आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री यानी कि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री जो कि एमएससी फाइनल की एक यूनिट है जो 5th यूनिट है स्पेक्ट्रोस्कोपी की। इसमें हम बात करने वाले हैं सबसे पहले सोट के डिफेक्ट। इससे पहले जो डिफेक्ट हैं इसी से स्टार्ट करते हुए हैं क्योंकि यहां से ही क्वेश्चन बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे ये होते हैं सोट के डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सोट के डिफेक्ट एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। जैसे आगे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इन सारी चीजों को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सोट के डिफेक्ट एंड थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सोट के डिफेक्ट है। लेकिन इस वीडियो में केवल हम सोट की डिफेक्ट के बारे में देखेंगे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सोट के डिफेक्ट। तो सोट के डिफेक्ट में क्या होता है, हमारे पास एक क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल में हमें पता है हमारे पास आयनिक क्रिस्टल्स होते हैं, उसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं और ये जो पोजीशन होती है ना, देखो ये जो हमारा पूरा जो भी है इसे बोलते हैं हम लैटिस, ठीक है। और यहां पर ये जो है ना ये हमारे पास लैटिस पॉइंट है और लैटिस पॉइंट पर हमारे पास आयंस होते हैं। जब इस लैटिस को हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो यहां से आयन जो है ये मूव कर जाते हैं। अब ये आयंस हमारे पास ये जो स्पेस है ना इसे बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस, यहां पर भी आ सकते हैं या फिर हमारा जो लैटिस है इससे बाहर भी निकल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कौन से डिफेक्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक डिफेक्ट में अलग अलग तरीके से बिहेवियर होता है, अलग अलग तरीके से हमारे आयंस जो है वो बाहर निकलते हैं। तो सोट की डिफेक्ट की अगर बात करूं तो सोट की डिफेक्ट में जितने नंबर ऑफ कैटायन जो है बाहर निकलने वाले हैं उतने ही नंबर ऑफ एनायंस भी बाहर निकलने वाले हैं। यानी कि हमारे पास एक लैटिस है, ठीक है। अब उस लैटिस में मान लो हमारे पास 10 कैटायन है और 10 हमारे पास एनायन है और इसमें से अगर एक कैटायन बाहर निकलता है तो इसमें से एक एनायन भी बाहर निकलेगा। यानी कि ओवरऑल हमारे जो पास जो लैटिस होता है उसकी न्यूट्रलिटी, उसकी जो उदासीनता जो है वो बनी रहती है। यानी कि कोई भी चार्ज उस पर जनरेट नहीं होता है क्योंकि सेम नंबर ऑफ कैटायन और सेम नंबर ऑफ एनायन बाहर निकलते हैं, ठीक है। सोट की डिफेक्ट में यही मेन चीज है कि नंबर ऑफ कैटायन और नंबर ऑफ एनायन ये इक्वल अमाउंट में बाहर निकलते हैं। तो इसे कैसे लिखना है और क्या क्या लिखना है इसे स्टार्ट करते हैं, इसे समझते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट सम आयंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट, यानी कि इस डिफेक्ट में क्या होता है हमारे पास जो लैटिस है उसके जो लैटिस पॉइंट है यहां पर जो आयंस प्रेजेंट है वो मिसिंग हो जाते हैं, यानी कि निकल जाते हैं, वो इनकी जो पोजीशन है उससे बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। देयर लैटिस पॉइंट है एंड क्रिएट वैकेंसी, जिससे हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट होती है, खाली जगह क्रिएट होती है, ठीक है। और होल, इसे हम वैकेंसी भी बोल सकते हैं और होल भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें वैकेंसी और होल क्रिएट होता है, तो इसलिए इसे दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट इज आल्सो कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट और होल डिफेक्ट। इसे हम वैकेंसी डिफेक्ट या होल डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। In this type of defect, the number of missing cation is equal to the number of missing anion, यानी कि same number of cation, same number of anion बाहर निकलते हैं। दो अगर cation बाहर निकल रहा है हमारे लैटिस से तो दो ही हमारे पास anion भी बाहर निकलेगा, जिससे हमारा ओवरऑल हमारा जो लैटिस है उसकी न्यूट्रलिटी बनी रहती है, ठीक है। तो कहां पर मिसिंग anion, so resulting the क्रिस्टल्स रिमेन न्यूट्रल, यानी कि हमारा जो क्रिस्टल है वो न्यूट्रल बना रहता है आफ्टर द डिफेक्ट के बाद। यानी कि ये जो कैटायन और एनायन जो है इसके बाहर निकलने के बाद हमारे पास कोई भी हमारे जो लैटिस है उस पर कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है, उसकी न्यूट्रलिटी, उसकी उदासीनता बनी रहती है, ठीक है। आफ्टर द डिफेक्ट केमिकल कंपोजिशन ऑफ लैटिस रिमेन अनचेंज्ड, यानी कि केमिकल कंपोजिशन जो है हमारे लैटिस का वो अनचेंज्ड होता है। इसके फिजिकल स्टेट चेंज हो सकते हैं, जैसे कि इसकी डेंसिटी, इसकी जो वॉल्यूम है, इसकी जो फिजिकल स्टेट्स हैं, कोई सी फिजिकल स्टेट चेंज हो सकती है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज की चेंज नहीं होंगी क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उस पर डिपेंड करती है। अगर मान लो एक एनायन बाहर निकलता तो इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है, वहां पर नेगेटिव चार्ज डोमिनेट करता है, यानी कि नेगेटिव ज्यादा हो जाता है और पॉजिटिव कम हो जाता है। इस कंडीशन में इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो सकता था, लेकिन हमारे पास सेम नंबर ऑफ कैटायन, सेम नंबर ऑफ एनायन इक्वल अमाउंट में बाहर निकलते हैं तो इसका केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ लैटिस चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है आफ्टर द डिफेक्ट है।
आफ्टर द डिफेक्ट द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, हमारी जो डेंसिटी है क्रिस्टल की वो डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि डेंसिटी जो है वो मास पर डिपेंड करती है। अब सोच के देखो यार, हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, सॉरी कोई भी मॉलिक्यूल नहीं, कोई भी कंपाउंड है, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब उन मॉलिक्यूल्स में से अगर एक एटम भी बाहर निकलता है तो हमारे पास जो ओवरऑल है उसका मास तो घटेगा, ओवरऑल मास घटने वाला है। उसी तरीके से अगर मास घटेगा तो हमारे पास डेंसिटी भी घटेगी, तो मास पर डिपेंड करती है डेंसिटी। तो मास जो है वो घट रहा है तो डेंसिटी भी घटेगी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, बिकॉज मास ऑफ क्रिस्टल इज डिक्रीजेज, क्योंकि हमारे पास मास जो है क्रिस्टल का वो डिक्रीज कर रहा है, इसलिए हमारे पास जो डेंसिटी है हमारी क्रिस्टल की वो डिफेक्ट के बाद घटने वाली है। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, शॉर्टकी डिफेक्ट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर हमारे पास जो लैटिस है, हमारा जो क्रिस्टल है, उसे टेम्परेचर देते जाएंगे, वैसे वैसे उसमें से आयंस बाहर निकलते जाएंगे। तो ये हमारा जो डिफेक्ट है ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। As increase the temperature, defect is also increase है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हमारे पास जो डिफेक्ट है, शॉर्टकी डिफेक्ट है, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, दिस डिफेक्ट इज ऑब्जर्व इन आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड में हमें देखने को मिलता है, और ऐसे आयनिक कंपाउंड में देखने को मिलता है जिसमें एनायन और कैटायन का जो साइज है उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, यानी कि उनके साइज लगभग सेम होता है। ठीक है, in which the size difference between cation and anions are small, यानी कि जो साइज डिफरेंस है उन एनायन और कैटायन के बीच में साइज डिफरेंस वो ज्यादा नहीं होता है, वो एक छोटा और एक बहुत बड़ा नहीं होता है, उनका साइज डिफरेंस बहुत कम होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें NaCl, KCl, KBr, etc, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है। अगर हम NaCl के एक लैटिस की बात करें, NaCl के एक क्रिस्टल की बात करें, तो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है, जिसमें ये लैटिस पॉइंट है जहां पर आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, इसको हम हीट देने वाले हैं, इस क्रिस्टल, इस लैटिस को अगर हम हीट देंगे तो यहां से हमारे पास जो आयंस हैं ये मूव करने वाले हैं, ये बाहर निकलने वाले हैं। तो हीट देते ही हमें कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है जिसमें एक यहाँ पर क्या था, Cl-, यहां से Cl- मूव कर चुका है। अब देखो यहाँ पर सोडियम था, यहाँ पर सोडियम मूव कर चुका है। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था हमारे पास सोडियम मूव कर गया, और यहाँ पर था हमारे पास Cl- से, यानी कि हमारे पास 2 Cl- मूव कर रहे हैं और 2 हमारे पास सोडियम प्लस मूव कर रहे हैं, यानी कि हमारे पास एनायन भी 2 जा रहे हैं और कैटायन भी 2 जा रहे हैं। तो इसको बोलते हैं हम शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये था हमारे पास शॉर्टकी डिफेक्ट। आगे हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट।